बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मदरसा महदुल कासिम का सालाना प्रोग्राम है। इसमें कई बच्चों ने अपने हुनर को पेश करने के लिए मदरसा महदुल कासिम की अंजुमन में हिस्सा लिया है, तो अभी तमाम तलबा के सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा जिसका नाम पुकारा जाए तो वो आगे आकर अपने नात, अपनी तकरीर, अपने प्रोग्राम के हिस्से को पेश करेंगे और बेहतरीन अंदाज के साथ अच्छे प्रोग्राम को पेश करने वाले जो बच्चे होंगे उन बच्चों को इंशाअल्लाह इनाम भी दिया जाएगा। वो इनाम रमजानुल मुबारक और ईद के बाद में मिलेगा, क्योंकि ईद के बाद जिन बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और जिन्होंने नाज़रा मुकम्मल कर लिया है उनका प्रोग्राम ईद के बाद होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए अभी ये तुम्हारा सालाना प्रोग्राम है जो इस साल मुख्तसर अंदाज में पेश किया जा रहा है। तो इसलिए अब प्रोग्राम को बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। हर एक बच्चे का नाम पुकारा जाएगा, वो आगे आकर अपने प्रोग्राम की कड़ी को पेश करेगा। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूं मोहम्मद फैजल को, वो आए और अपने कुरान पाक की तिलावत अपने खास लहज़ लहजे में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व कान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क़ का उन्वान मोहम्मद, राहत क़ल्बो जान मोहम्मद, सब नबियों पर जिनकी
है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। क्यों महशर का खौफ करें हम, क्यों महशर का खौफ करें हम, बख्शिश का सामान मोहम्मद। कितने आलीशान मोहम्मद, इश्क का है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। आपने आकर ज़ुल्म मिटाया, आपने आकर ज़ुल्म मिटाया, हक़ की है पहचान मोहम्मद। कितने आलीशान मोहम्मद, इश्क़ का है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। रब की नवाजिश सुब्हान अल्लाह, रब की नवाजिश सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। सिदरा के मेहमान मोहम्मद, कितने आलीशान मोहम्मद। इश्क़ का है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। खुल्क़ो हसन में आप थे यकता, खुल्क़ो हसन में आप थे यकता, गोया है क़ुरआन मोहम्मद। कितने आलीशान मोहम्मद, इश्क़ का है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। लब पर सल्ले अला हो जाई, लब पर सल्ले अला हो जाई, मौत का भी अरमान मोहम्मद। कितने आलीशान मोहम्मद, इश्क़ का है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। उनकी शहादत ऐन शरीयत, उनकी शहादत ऐन शरीयत, तकमीले ईमान मोहम्मद। कितने आलीशान मोहम्मद, इश्क़ का है उन्वान मोहम्मद, राहते क़ल्बो जान मोहम्मद। सब नबियों पर जिनकी इमामत, कितने आलीशान
कितने आलीशान मोहम्मद, इश्क का है उन्वान मोहम्मद, राहत क़ल्बो जान मोहम्मद, सब नबियों पर दिन की इमामत, कितने आलीशान मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जुबैर को कि वो आए रोजे के उन्वान पर तकरीर पेश करें। बेटा खान और शाहिद सो गया होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। जो कुछ पढ़ा है उसका मतलब ये है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वाले पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे भी फर्ज किए। ये रोजे पूरे माह रमजान में हर साल रखे जाते हैं। रोजा बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर बरकत और भलाइयाँ पोशीदा है। वो तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसी का नाम तकवा है। तकवा की ये सिफ्त पैदा करने के लिए हर रोजेदार को मुसलसल 1 महीने का मौका मिलता है। सही मानों में अगर रोजे का हक अदा किया जाए तो हर रोजेदार मुत्तकी और परहेजगार बन सकता है। रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ, इसलिए इस माह में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। ईशा की नमाज के बाद तरावी होती है, जिसमें रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इस तरह पूरे महीने में कम अज कम 1 बार पूरा कुरान शरीफ सुनने को मिल जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमान रोजे का सही हक अदा नहीं कर पाते और न ही कुरान पाक का हक अदा कर पाते हैं। बहुत से मुसलमान इस मुबारक माह रमजान के रोजे को बिना किसी उज़र के छोड़ देते हैं, और जो रोजा रखते भी हैं वो दूसरी बातों का ख्याल नहीं रखते। हम रोजा तो रख लेते हैं और अपनी बीवियों से दूर भी रहते हैं, मगर अपनी जुबान को कितना काबू में रखते हैं। बावजूद रोजेदार होने के हम उसी तरह झूठ, गाली गलौज, सख्त कलामी और गैब की आदत में मुब्तला रहते हैं। रोजे का बहाना बनाकर काम में सुस्ती करते हैं, आराम पर आराम करते हैं। हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। अगर हमारे मातहत लाजिम है तो बात बात पर उन पर बरस पड़ते हैं। इफ्तार के वक्त खाने पीने पर इस तरह कूदते हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया बकरी पर झपटता है। ईशा की नमाज जैसे जैसे अदा करते हैं और तरावी में कुरान पाक सुनना और उस पर गौर करना तो दूर की बात है, ऊँग ऊँग कर गिरते हैं। सहरी खाकर अक्सर लोग सो जाते हैं और फजर की नमाज को कज़ा कर देते हैं। हमारा यह अमल रमजान और कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। रमजान के मुबारक महीने में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत और उसके मुताला का एहतमाम करने का मौका मिलता है। रमजान के बाद भी कुरान फहमी के इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए और उसके मानी व मुतालिब को समझकर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना चाहिए। कुरान सिर्फ ताकों की जीनत बनने के लिए नहीं आया है, बल्कि इसलिए आया है कि इसकी तालीमात पर अमल किया जाए, इसके इनकलाबी पैगाम को पूरी दुनिया में आम किया जाए, इसके बताए हुए निज़ाम हयात को पूरे आलम में कायम करने की कोशिश की जाए। काश कि हम रोजे के पैगाम को समझ सके और उसके मुताबिक अमल कर सके। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के बाद मैं दावत देता हूँ नौरीन बानों को कि वो आए
जहेज के उन्वान पर तकरीर पेश करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावरकार ख़वातीन और इस्लाम की गयूर बेटियों, आज यह उम्मत अपने बदआमालियों के सबब हर मकान पर जलील व रुस्वा हो रही है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ उम्मत परेशान हाल ना हो, फिर भी इस उम्मत का शऊर बेदार नहीं होता। इस कौम में ये एहसास पैदा नहीं होता कि वो अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सके। यूँ तो इस कौम में सही कवानीन के पाबंद बहुत ही कम लोग मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कौम का बहुत बड़ा हिस्सा खुराफात का भी पैरोकार है। बिरादराने वतन की बहुत सी रसूम जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों ने अपना ली है। उन्हीं रसूम व खुराफात में से एक मौजूदा शादी मुसलमानों की सूरत हाल को करार दिया जाए तो बेजा न होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अफसोस है कि शरीयत ने तो हमेशा मुसलमानों के बोझ को हल्का करने की कोशिश की है, लेकिन नफ्सप्रस्त मुसलमानों ने उसका बरअक्स और उल्टा किया है और शादी जो कभी चंद सालों समाज के साथ हो जाया करती थी, आज एक पाड़ मालूम होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़ों पर जल्दी का असर देखा तो फरमाया, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने एक औरत से खजूर की गुठली का एवज निकाह कर लिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया, अल्लाह बरकत दे, वलीमा करो अगर ये बकरी का हो। मेरी माँ और बहनों, आज दहेज को शादी का एक जरूरी हिस्सा समझ लिया गया है। घरेलू सामान जिनका इंतजाम करना शौहर के जिम्मे था, आज वो लड़की के बाप के जिम्मे समझ लिया गया है। वो बाप अपनी बेटी लगते जिगर को दामाद के हवाले करे, साथ में लाखों का दहेज भी दे। आप कहेंगे जहेज तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, उसका क्या जवाब है? तो सुन लो, कान खोलकर सुन लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपने लगते जिगर की शादी में दिया है वो बल्कि एक जरूरी सामान दिया है, और वो भी हज़रत अली की तरफ से था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारे तरबियत थे, उनकी परवरिश का भार आप ही के जिम्मे था। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु बयान करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए एक रुईदार चादर, एक मस्किदा और एक तकिया दिया था जिसमें ज़िलखास भरी हुई थी। लेकिन आजकल तो शादियों में बड़ा दिलगरीब माहौल देखने में आ रहा है। लड़के वालों के घर को आबाद करके दूसरे के घरों को बर्बाद किया जाता है, और बहुत से लोग तो शादियों में अपने ऊपर इतना बोझ लाभ लेते हैं कि उन्हें घर से भी हाथ धोना पड़ता है। शरीयत में भला इस जुल्म व ज़्यादती की इजाज़त कब हो सकती है? इसलिए तमाम मुसलमानों का फरीज़ा है कि इस उम्मत को इस लानत से यह निजात दिलाने की कोशिश करें। हमारी माएँ बहनें यहाँ से ये ऐसा करके उठे कि वो गैर सही रस्म को अपने घरों में खत्म करेगी। अब मैं रुखसत होती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं दावत देता हूँ अस्मा बानो को कि वो आए उसने अखलाक के उन्वान पर तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
खुलुकिन अजीम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस का बयान किया है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पीकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उसने अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये अलग था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसको बुरा भला भी नहीं कहते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार भी बिगड़ गए और बहुत बेरुखी व तुरुशुई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को दम पे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर फेंका कि आपके जिस्म से खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया। एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, कहा कि आप अगर हुक्म दे तो उन दोनों जानिब को पहाड़ों को आपस में मिला दे और ये सब बस्ती वाले इसी में बैठ जाए, मगर कुर्बान जाइए अपने आका के आला अखलाक के कि आपने फरमाया कि ये मुझे पहचानते नहीं तो वरना इशारा करते। अगर ये ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की दावत देकर हिंदुस्तान आए। इनकी वलादत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बसा पत्तों वाली जमीनों पर, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ उनको। इसी आज उस बनाता इस्लाम की ये गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तो तलवारों की जोर से फैला है, मगर हकीकत तो यह है इस्लाम उनके अखलाक से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मुफलिस हो रही है, जिसके पास रुपया पैसा और माल दौलत ना हो, बल्कि मुफलिस वो है जो कयामत के दिन भी बहुत सारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज और तिलावत व तस्बीह का जखेरा लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का दबाया होगा। उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले में उसके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएगी। यह हदीस हमको उस बात की तरफ मुतवज्जह करती है कि हम बंदों के हुकूक का और अपने अखलाक व मामलात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपने जान से किसी को कोई तकलीफ ना होने दें। जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें ताकि हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज रहे। अगर किसी को हमसे तकलीफ पहुँच ही जाए तो फौरन उनसे माफी मांग ले कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब मौत आ जाए और हम माफी मांग सके। अल्लाह से दुआ है कि अब तक हमने लोगों से जो बदअखलाकी की है उसको माफ करे और हमको माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा के लिए ये अज़्म करें कि हम किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब। मदरसा महदुल कासिम के सारे तलबा होनहार हैं माशाअल्लाह और अपना प्रोग्राम बाखूबी अच्छे से पेश कर रहे हैं। आइए हम और आप मदरसा महदुल कासिम के दो बच्चियों को बुलाते हैं सवालों जवाब के लिए। रुखसार और जोया बानो आए और अपने सवालों जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन रुखसार, मैं आपसे कुछ चंद दीनी सवालात करूंगी, क्या आप उनका जवाब दोगी? मेरी प्यारी बहन जोया, मैं चंद दीनी सवालात का जरूर जवाब दूंगी। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। जो ये सवालों जवाब कर रहे थे, माशाअल्लाह, ये सवालों जवाब हर तलबा को, हर इंसान को याद रखने चाहिए। जिंदगी में हर वक्त इसकी जरूरत आती है और अल्लाह के लिए हर वक्त इंसान को हर मौके पर तैयार रहना चाहिए। माशाअल्लाह, मदरसा महादुल कासिम के 2 बच्चियां और सवालों जवाब के लिए आ रही है, नरगिस और नवीना बानो। आइए अपने सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन नरगिस, मैं आपसे कुछ चंद दीनी सवालात करूंगी, क्या आप उनका जवाब दूंगी? मेरी प्यारी बहन नमीरा, मैं चंद दीनी सवालात का जरूर जवाब दूंगी। रसूल किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर को रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल क्यों भेजे? अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए रसूल को भेजे। अल्लाह ताला ने रसूल कौन होता है? रसूल अल्लाह के बंदे और सबसे अच्छे इंसान होते हैं। रसूल हमें किन बातों की तालीम देते हैं? रसूल हमें अच्छी अच्छी बातों की तालीम देते हैं। क्या रसूल कभी झूठ बोलते हैं? नहीं, रसूल कभी झूठ नहीं बोलते। क्या रसूल कभी गुनाह करते हैं? नहीं, रसूल गुनाहों से पाक होते हैं। क्या रसूल कभी किसी पैगाम को छुपाते हैं? नहीं, वो अल्लाह के हर पैगाम बंदों तक पहुंचाते हैं। रसूल और नबी कितने हैं? रसूल और नबी के की तादाद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत का कोई नया नबी आएगा? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स अपने नबी होने का दावा करे वो कैसा है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स अपने नबी होने का दावा करे वो सबसे बड़ा झूठा है। तमाम नबियों में सबसे अफजल कौन है? तमाम नबियों में से सबसे अफजल हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम उन सबको अल्लाह का सच्चा रसूल समझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब हम मदरसा महादुल कासिम की एक तालिबा को आपके सामने पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा महादुल कासिम की पहली तालिबा है जो हाफिज़े कुरान बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब की बड़ी मेहनत है, उस बच्ची को तैयार किया और कुरान हिफ्ज़ करने के लिए इसको हिफ्ज़ क्लास में दाखिला कराया। माशाअल्लाह, बच्ची बड़ी मेहनती है। आइए अब हम उसको तकरीर के लिए दावत देते हैं। आयशा बानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमुअति सय्यिदल अय्याम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की है। इस
इसका तर्जमा ये है, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े हो और खरीदो फरोख्त बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो, हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। हर वो शख्स जो अपने को मुसलमान कहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो 5 वक्त बारगाहे इलाही में सजदा रेज़ हो जाए और खालिक़े कायनात की हर लम्हा इनायात का शुक्रिया अदा करे। इस्लाम ने जितना इज्तिमाइयत पर जोर दिया है, उतना किसी मजहब ने नहीं दिया है। हर मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े। इस तरह रात और दिन में 5 मरतबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोजाना देखता है। सहाबाए किराम के दौरे मुबारक में अगर कोई मुसलमान मस्जिद नहीं आता था तो लोग समझते थे कि वो बीमार पड़ गया है या कहीं गया हुआ है। इस तरह हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़कर अपनी बस्ती की मरकजी मस्जिद में जुमा के दिन हाजिर हो और सब मिलकर साथ ही नमाज अदा करे और इस दिन को ईद की तरह मनाए। सुबह से नहाने धोने में लग जाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, गुंजाइश हो तो इत्र लगाए और मस्जिद में जाकर इमाम का खुतबा सुने और पूरी बस्ती के मुसलमानों के साथ नमाज़े जुमा अदा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद का दिन कहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान मौजूदा दौर में इन सब चीजें से लापरवाही बरतने लगा है। जरूरत इस बात की है कि लोगों को इस दिन की अहमियत समझाई जाए। अगर मुसलमानों ने इस तरह अपने फराइज से गफलत और सुस्ती बरतनी शुरू कर दी तो फिर बताइए कि मुसलमानों और गैरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की अच्छी तरह तौफीक अता फरमाए, आमीन। कौन मजहब से है, मजहब तो नहीं कुछ भी नहीं। कौन मजहब से है, मजहब तो नहीं कुछ भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चुप रहो बेटा, चुप रहो, आवाज मत करो। मेरी प्यारी बहन आफरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन अक्सा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप बहुत रंजीदा और परेशान नजर आ रही हैं। आखिर क्या कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? बहन क्या बताऊं, हमारी तो सारी जिंदगी हादसों से पर है। हमारी सारी जिंदगी में आलाम ही आलाम है, मसाइब ही मसाइब है और लड़की के शादी के बाद तो परेशानियां और मुसीबतें और बढ़ गई है। किसी ने सच कहा है, जिसकी बेटी सुखी उसका जहां सुखी, जिसकी बेटी दुखी उसका जहां दुखी। शादी के बाद तो खुशियां हुआ करती है, फर्ज से अदायगी की मसरत होती है। आपकी परेशानी क्यों? आपके रंजीदा होने का क्या मतलब है? अजी खुशी तो यकीनन होती है, मगर लड़के ने, हमारे दामाद की माँ ने हमारी लड़की की जिंदगी को जीवन बना दिया, उसका जीना दोबर कर दिया है। जब चाहता है देवर दुत्कार देता है। जेठ के तो मुंह में लगाम ही नहीं, नंदों से तो खुदा बचाए। वो मेरी बेटी को दुश्मन की निगाह से देखती है। ससुर साहब का तो कोई ठिकाना ही नहीं, वो हमारी बेटी को बागियों से भी हकीर समझते हैं। और खुदा खैर करे, सास तो पूरी नागिन है, हर वक्त बेटी को फंकारती है। इतना सारा दहेज दिया कि हमारी बिरादरी में शायद ही किसी ने दिया हो। सुई से लेकर मोटरसाइकिल तक हमने दी। जिंदगी भर की सारी कमाई दहेज की नजर की, उसके बावजूद भी दहेज में कीड़ा निकालते हैं और लड़की की शक्ल व सूरत को कोसते काटते हैं। हालांकि मेरी बेटी घर की बेहतरीन मुंतजमा कसीदा कारी में माहिर, अच्छे से अच्छा पकवान बनाने में मुमताज, हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप, नमाज रोजे की पाबंद, मुतेबर फरमान करदार, मगर वो तो उसकी तरफ देखते ही नहीं। बहन बस खुदा लड़की दे तो रिश्ता भी अच्छा दे, वरना उस दुर्गति से बे औलाद ही बनी।
अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को खत्म फरमाए, तुम्हारी नजदीकी और तुम्हारे गमों को दूर करे, तुम्हारी बेटी को आराम में सुकून दे, ससुराल में उसकी कदर बढ़ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मगर हाँ, एक बात तो बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बड़ी खूबसूरत बहू आई है, बड़ी सलीकामंद, मौजब और फरमाबरदार है, घरेलू सब ही काम कर लेती है। मैंने ये भी सुना है कि उसने तुम्हारे घर को रोशन कर दिया, साजो सामान भी बहुत लाई है। तुम तो किस्मत की धनी हो। आखिर वो किसकी बेटी है? तुम्हारे यहाँ उसका रिश्ता किस तरह कायम हुआ है? तुम्हारे बेटे से वो किस तरह मंसूब हो गई? बहन, मुझे किसने बहका दिया कि मेरे घर में आला सलीकामंद, मौजब, फरमानबरदार खूबसूरत बहू आई है? मेरे घर में जो बहू आई है वो बहू नहीं, आजाद है, आजाद, खतरनाक, चुड़ैल, इंतहाई बदतमीज, तहजीब व सलीका की तो उसे हवा भी नहीं लगे। मेरे जन्नत जैसे नुमा मकान को उसने आजाद खाना बना दिया। मेरा लड़का लाखों में एक खूबसूरत, खूबसीरत, मिसाली किरदार का मालिक। मैं किस को कहूँ कि ये रिश्ता मेरे भाई ने जोड़ा था। खाना बनाना वो ना जाने, बात करने का सलीका उसे नहीं आता, शकल व सूरत उसकी देखने की नहीं, जहेज वगैरह भी कुछ नहीं लाई, उसके बावजूद भी मिजाज परियों का, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, उसके नखरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन मैंने उसको सीधी कर दी, मैं भी उसके नाक में दम रखती हूँ, याद रखेगी। मेरी बहन, तुम भी अजीब औरत हो। आखिर जब तुम दूसरे की लड़की को परेशान करती हो, उसकी नाक में दम रखती हो, उसका सीना दोबर करती हो, उसकी जिंदगी अजीरा बनाती हो, उसकी शक्ल सूरत को कोसती काटती हो, दहेज की किल्लत का गिला शिकवा क्यों करती हो? जब तुम दूसरे की बेटी को रात नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी को क्यों कर रात मिलेगी? तुम्हारा बेटा और बेटी तो लाखों में एक है, और दूसरा कुछ भी नहीं। अपनी बहू की कदर करो, उसको भी अपनी बेटी जानो, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा और नूरे नजर है। फिर तुम्हें भी सुकून मिलेगा, तुम्हारी बेटी भी आराम से रहेगी, उसको दुनिया में किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं होगा। जो राहत और सुकून अपनी बेटी के लिए चाहती हो, दूसरों की बेटी के लिए फराहम करो, फिर तुम्हें किसी से शिकायत न होगी। बहन, आपकी बात मेरे समझ में आ गई। मैं अहद करती हूँ कि आज से अपनी किसी भी बहू के साथ ज्यादती नहीं करूँगी, उन्हें अपनी बेटी समझूंगी। आप दुआ करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। आइए अब मैं नात के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद हुसैन को। वो आए, मोहम्मद नागेर को वो आए और अपनी बेहतरीन आवाज में सामीन को मौजूद। आप और हमारे बीच मदरसा जामिया सबील सलाम के मोहतमी और हमारे अजीज दोस्त हाफिज अब्दुल सलाम साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम मदरसा महदुल कासिम का खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी जी प्यारे नबी जी प्यारे नबी जी सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मुहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन
सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज्जत हुई मुझे को हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई साथ रहा भी न पहुंचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी, नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफर से मोहब्बत, हजर से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुजर से मोहब्बत, वो ईमाए शक्कुल कमर से मोहब्बत, तखल से तहन से नजर से मोहब्बत, नबूवत की जिसने गवाही दी आका, हाँ उस गो से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, या इसकी इजाबत काहे कोई रसता, नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबू बकर सामे रफ़ीक़े सफर हूँ, ना उस्मान हैदर गुलाम उमर हूँ, न तलहा न हमजा सईद और साद हूँ, अनस जैसा खादिम न खालिद असद हूँ, न मैं इब्ने औफ़ो ज़ुबैर उबैदा, न मैं बूद ज़ाना मुआज़ो कतादा, न अलकम न अखनस बिलाल और यहया, न मिसले सारोर यासिर न याला, मैं इन सब के कदमों के जर्रों का जर्रा, मैं इन सब के कदमों के जर्रों का जर्रा, मगर है नबी आपका हूँ मैं सैदा, नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुदाया तेरे दर पे है ये गुजारिश, खताकार आँखों पे हो
खताकार आंखें, गुनाहगार आंखें, है दीदार की बस तलबदार आंखें। कभी ख्वाब में मेरे भी आइए ना, कभी ख्वाब में मेरे भी आइए ना, वो चेहरा हंसी मुझे को दिखलाइए ना। इनायत की बरसात बरसाइए ना, मुकद्दर को मेरे भी चमकाइए ना। तमन्ना है नावेद कि आ जाइए ना, कभी ख्वाब में जलवा फरमाइए ना। तमन्ना है हम सब कि आ जाइए ना, कभी ख्वाब में जलवा फरमाइए ना। नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी। सब कहो सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।